दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के डूबने की असली कहानी क्या थी? चलिए जानते हैं। इसे इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार माना गया, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता था। वजह थी इंसानी गलतियां, घमंड और डिजाइन की कुछ बहुत बड़ी खामियां। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसे बनाने में कितना खर्च आया? आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन। सोचिए जरा। अंदर की शानो शौकत तो देखिए, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दिन भर बर्फ की चेतावनियां मिलती रहीं, एक के बाद एक, फिर भी रफ्तार कम नहीं हुई। कंपनी को चाहिए था स्पीड रिकॉर्ड, और इसी दबाव में सेफ्टी रूल्स ताक पर रख दिए गए। रात के 11:40 घने अंधेरे में पहरेदार ने अचानक ठीक सामने एक विशाल हिमखंड देखा, और घबराहट में हुई एक स्टीयरिंग की गलती, जहाज सीधा बर्फ की चट्टान की ओर मुड़ गया। जो न डूबने वाला डिजाइन था, उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके साइड्स सुरक्षित नहीं थे। जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर बच सकता था, लेकिन यहां तो 6 भर चुके थे। अब इसका डूबना तय था। जैसे ही पानी भरने लगा, एक और खतरनाक सच सामने आया। सच तो ये था कि जहाज पर मौजूद हर किसी के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। जब आखिरी लाइफ बोट निकली, तब भी जहाज पर 1500 लोग फंसे हुए थे। जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठा और चारों तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल था। दुखद बात यह कि पास में एक जहाज था जो मदद कर सकता था, पर उसके कप्तान ने सिग्नल नजरअंदाज कर दिए। सुबह 2:20 पर वो न डूबने वाला जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर में समा गया। तो आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? जांच में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। मतलब ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि गलतियों की एक लंबी चेन थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इसके बाद ही समुद्री सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने। 70 से भी ज्यादा सालों तक इसका मलबा एक राज बना रहा। आखिरकार 1985 में इसे खोजा गया, और आज समंदर के नीचे बैक्टीरिया धीरे धीरे इस जहाज के ढांचे को खत्म कर रहे हैं। शायद ये याद दिलाता है कि इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी चीज भी आखिरकार प्रकृति में ही मिल जाती है।